स्टॉक मार्केट में निवेश करना उन लोगों के लिए पागलपन सा लग सकता है जिनकी जेब में शायद कुछ सिक्के ही होंगे और ऊपर से कुछ लाख रुपए का एजुकेशन लोन हो, वह भी उस डिग्री के लिए जिसका अक्सर असल जिंदगी में कोई मूल्य नहीं होता। परंतु अगर कोई सही स्ट्रैटेजी अपनाए तो वह इन छोटे सिक्कों से भी हजारों और लाखों कमा सकता है, और यह संभव है स्टॉक मार्केट के जरिए। पर स्टॉक मार्केट को हमेशा ही एक डेंजरस ट्रैप की तरह देखा गया है। जो कोई भी बिना कुछ समझे इसमें निवेश करता है उसका सब कुछ डूब सकता है, और जो लोग स्टॉक मार्केट को समझकर इसमें निवेश करते हैं उनके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं होता। स्टॉक मार्केट को समझकर इसमें पैसे लगाकर सफल होना जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। अब स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये स्टॉक्स आखिर क्या हैं। स्टॉक्स, जिन्हें हम कभी कभी शेयर्स भी कहते हैं, एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी कंपनी के आप कितना पोर्शन ओन करते हो वो दिखाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए Amazon का 1000 शेयर्स है जिसमें से एक शेयर आप ओन करते हो, तो फिर आप Amazon के 1/1000th पार्ट के मालिक कहलाओगे। इससे हम क्या समझते हैं कि जब भी हम कोई स्टॉक ओन करते हैं तब हम किसी कंपनी का एक पोर्शन ओन करते हैं। अब जैसे जैसे उस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा वैसे ही आपके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स के आधार पर शेयर्स को दो प्रकार में बांटा गया है, कॉमन और प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स वो हैं जिसपे वोटिंग राइट होता है, और प्रेफर्ड वो जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते। जब आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं तब बोर्ड के चुनाव पे, मर्जर पे और अन्य फाइनेंशियल डिसीजंस में अपनी राय दे सकते हो। वैसे कॉमन शेयर्स में रिस्क अधिक होता है, लेकिन इनमें कैपिटल ग्रोथ की भी अधिक संभावनाएं होती हैं। इस अधिक रिस्क का कारण यह है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो कॉमन शेयर्स के होल्डर्स सबसे अंत में पेमेंट पाते हैं और उनकी प्राइसेस मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ अधिक बदलती है। और दूसरी तरफ अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स को देखें तो यहां पर वोटिंग राइट्स तो नहीं है, पर ये एक फिक्स्ड डिविडेंड स्टॉक होल्डर्स को पे करता है, भले ही कंपनी का प्रॉफिट हो, लॉस में हो या कुछ भी। अब स्टॉक्स इससे भी ज्यादा जटिल हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक समझ आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। अब दूसरा जो सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कंपनियां आखिर शेयर्स क्यों बेचती हैं, इसका साफ जवाब है पैसा। स्टॉक्स कंपनी को बिना किसी भी मेहनत किए और न ही प्रोडक्ट बेचकर ऑपरेटिंग अमाउंट इकट्ठा करने का मौका देता है। अब जो मॉडर्न स्टॉक है वो ज्यादातर वक्त किसी कंपनी के प्राइस को उसके अर्निंग्स के बेसिस पे जज करते हैं। इसका मतलब अगर इन्वेस्टर को लगे कि कोई भी छोटी कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है तो फिर वो कंपनी लाखों का प्रॉफिट कमा सकती है। अब अगर किसी भी कंपनी को उनके शेयर्स बेचना है तो फिर वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है। अब आगे जानते हैं कंपनियां अपने शेयर्स को कैसे लिस्ट करती हैं। कंपनियां मूल रूप से आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के माध्यम से शेयर्स को लिस्ट करती हैं, जिससे कि कोई भी कंपनी जो प्राइवेटली ट्रेडेड थी वह तब पब्लिकली ट्रेडेड बन जाती है। आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कंपनी के फाउंडर्स को उनके स्टॉक्स के प्राइस तय करने में मदद करते हैं या फिर कंपनी को पैसा इकट्ठा करने का मौका देते हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तब जाकर पब्लिक उसे ट्रेड कर सकती है। आमतौर पर पब्लिक की राय के आधार पर स्टॉक्स के प्राइस उठते या गिरते हैं, पर विशिष्ट उतार चढ़ाव कंपनी की आय और ऑपरेशन के आधार पर होता है, और इसे हम मापते हैं पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, उसके साथ और भी विविध मैट्रिक्स से। अब यहां पर जो कैजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है असल में ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगला हम समझेंगे कि क्यों और कैसे एक शेयर की कीमत फ्लक्चुएट करती है। स्टॉक मार्केट लाखों इन्वेस्टर्स और इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन से मिलकर बना होता है। हर एक के अपने विचार होते हैं किसी कंपनी के बारे में। ये सभी कलेक्टिव ओपिनियंस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को तय करते हैं। अगर ज्यादा लोग खरीदते हैं तो कीमत बढ़ती है, और अगर बिक्री बढ़ जाती है तो कीमतें गिरने लगती हैं। इस तरह स्टॉक मार्केट का डायनामिक्स काम करता है, जिसमें इन्वेस्टर्स के विश्वास और मार्केट की परिस्थितियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपने कोई आइटम OLX पर 7000 में पोस्ट किया है और पोस्ट करते ही आपको बहुत सारे लोगों के ईमेल मिलने लगते हैं कि वे इस आइटम को कैश प्राइस में तुरंत खरीदना चाहते हैं, तो इस स्थिति में अधिकतर लोग सोचेंगे कि शायद उन्होंने इस आइटम की कीमत बहुत कम रख दी है। इसी सोच के साथ
अगर वह व्यक्ति इस प्रोडक्ट की कीमत 17,500 तक भी बढ़ा दे तो भी अंतिम खरीदार इसे खरीदेगा ही। वहीं अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिलता तो आप प्रोडक्ट की कीमत को घटाकर 1400 तक भी कर सकते हैं। यह उदाहरण स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर की कीमतें निर्धारित होती हैं, इसे समझाने के लिए पर्याप्त है। डिमांड और सप्लाई के इस इंटरेक्शन से ही शेयर्स की कीमतें तय होती हैं। ठीक इसी प्रिंसिपल से स्टॉक मार्केट काम करता है। यहाँ पर जो प्राइस राइज या ड्रॉप होता है वो सचेत रूप से किया नहीं जाता, बल्कि ये निर्धारित होता है जो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं हर सेकंड में उसके बेसिस पे। अब नेक्स्ट समझते हैं सप्लाई और डिमांड को। हर एक स्टॉक के परचेज या सेल के लिए कोई एक सेलर या बायर जरूर होता है। अब अगर बायर्स का नंबर ज्यादा रहा तो फिर प्राइस बढ़ेगा और अगर सेलर्स ज्यादा हुआ तो प्राइस कम होता जाएगा। अब जो ट्रेडर्स हैं वो कभी कभी एक टर्म यूज करते हैं, बिड आस्क स्प्रेड, जिसका मतलब है बिड यानी कि वो अमाउंट जो कोई किसी शेयर को खरीदने के टाइम देने की इच्छा रखते हैं, और आस्क मतलब कोई उस शेयर को कितने प्राइस में बेच रहा है उसका डिफरेंस। सप्लाई और डिमांड समझना काफी आसान है। अगर ज्यादा लोग किसी चीज को चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी पार्टिकुलर स्टॉक को ज्यादा लोग चाहें तो फिर वो महंगा हो जाता है। स्टॉक मार्केट के बिल्कुल शुरुआती दिनों में बायर्स और सेलर्स को मैन्युअली मिलवाया जाता था ट्रेडिंग फ्लोर में। अब सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है ट्रेडिंग सिस्टम में। इससे मार्केट में तेजी से बदलाव होता है और एक बेंचमार्क पेस पैदा होता है जिसे शेयर मार्केट को देखने वाला कोई भी नोटिस कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है इन सभी चीजों को समझने के लिए, जबकि मैं सिंपली किसी बैंक में पैसों को जमा रखकर 2 से 3% का इंटरेस्ट कमा सकता हूं। तो इसका उत्तर आसान है। अगर आपने स्टॉक मार्केट समझकर इसमें पैसा लगाया तो आप 2-3% ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका एक कॉमन उदाहरण आपने सुना ही होगा कि अगर 1997 में आप अमेजन का 88,545 रुपए का शेयर खरीदते तो आज के समय में आपके पास लगभग 1,25,00,000 होते। अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये एक लंबे इन्वेस्टमेंट टाइम का मामला है, पर जो एंड रिजल्ट है वो इतने टाइम के लायक है। बाकी और कंपनियां भी साल में 30 से 70% का रिटर्न देती हैं, जो कि किसी बैंक के 3 से 4% रिटर्न से कई गुना अच्छा है। तो फैक्ट यही है कि जब तक आप स्टॉक मार्केट से 3% से ज्यादा का रिटर्न पा रहे हो, तब तक तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बैंक में अपने पैसे जमा रखने से ज्यादा बेहतर जगह है। अब जब आप लोगों को यह समझ में आ गया है कि स्टॉक मार्केट एक रियल टाइम मार्केट प्लेस है जहां आप किसी कंपनी के शेयर्स यानी कि हिस्सा को खरीद सकते हैं, इस उम्मीद से कि यह कंपनी भविष्य में लाभ कमा कर देगी, तो अब सवाल है कैसे, हाउ। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक ट्रेडिंग अकाउंट की। आप कोई कॉमन प्रोवाइडर जैसे कि ग्रो या बड़े बैंकिंग संस्थानों जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज और ICICI डायरेक्ट से शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्री ट्रेडिंग सर्विस जैसे कि अपस्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो कॉमन ट्रेडिंग सर्विसेज हैं वो आपसे हर एक ट्रेड का चार्ज काटेगा, जबकि न्यू टेक कंपनीज जैसे कि जीरोधा ज्यादातर सर्विसेज को फ्री में प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आप अपना सारा पैसा किसी कंपनी में लगा सकते हो बिना कोई ब्रोकरेज फीस पे किए। अब जब आपके पास ट्रेडिंग एप्स में अकाउंट है, अगला स्टेप यह तय करना है कि आप किन कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है। आपके पास एक निश्चित अमाउंट होना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइसेस कुछ रुपए से लेकर हजारों रुपए तक भिन्न होते हैं। स्टॉक्स के बारे में मुख्य बात यह है कि आप इसे फ्रैक्शंस में नहीं खरीद सकते हो, आपको इसे पूरा ही खरीदना पड़ता है। अगर आप रिलायंस का एक स्टॉक अभी खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त रिलायंस के स्टॉक्स के दाम कुछ 3,000 रुपए के आसपास हैं, पर अगर आप चाहें तो कुछ ही रुपए में और भी काफी सारे अच्छे रेटिंग वाली कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे कि ये समझना होगा कि ये कंपनी आखिर करती क्या है पैसा कमाने के लिए, क्या ये अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में है। इसके साथ साथ ये भी देखना कि एक्सपर्ट्स इस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं। इन सभी को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए कि स्टॉक को खरीदना है कि नहीं। दिन के अंत में आपको कुछ रिस्क उठाना ही पड़ेगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें जिसके बिना आप कुछ समय के लिए सरवाइव कर सकते हैं, या तब तक जब तक कि कोई शेयर वापस ऊपर न आ जाए जो हार्श टाइम में गिरा था। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाए रख सकेंगे।
भले ही मार्केट में उतार चढ़ाव आए। हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च और प्लानिंग करना आवश्यक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित हों तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ये जानकारी दें। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब इन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप और भी नए तरीके जान सकें पैसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने के। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।